कोर्ट में जो भर्तियां हैं इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे रेट वाली वैकेंसी है वो 1 साल से कोर्ट में पड़ी है। 30+ हमारी एज होगी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे अविवाहित है, बहुत सारों का बेस इस बीच में है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे तो हमारी शादी हो। बहुत सारों के रिश्ते टूट गए मैडम, ऐसा है। अब सब काम हम ही कर लेंगे, कुछ ये भी तो करेंगे। बोर्ड का जो वकील जा रहा है वो उनके पास कुछ वो बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े रहते हैं। वो नेक्स्ट डेट लेके आ जाते हैं। आज राजस्थान का 5,000 छोरा फरवरी इंतजार कर रही है, मतलब भर्ती पूरी है 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी भर्ती है वो कोर्ट में लटकती जा रही है और उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? युवा पढ़ाई करे, एग्जाम दे, पेपर फाइट करे, या यहाँ वकील की तरह सारे एफिडेविट बना के लाए हैं कि अध्यक्ष साहब को समझाएं एक एक चीज। लेकिन हम तो पेपर दे रही हैं, तैयारी कर रही हैं, वहाँ की कहीं गलती है। मैंने गोलियां पर गोलियां दिया जा रही है कि मैं करवा। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलकोर पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने। जट कुछ युवा खुद की मांग ने लेके एक बार फिर इकट्ठा हुआ हूँ जाना ला क्या की मांग कही है, आखिर कौन सी परीक्षा ने की बार रद्द करवाने आया है या कौन सी परीक्षा को रिजल्ट जारी करवाने के लिए आया हो? नमस्ते मैडम, हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है वो लगभग 2.5 साल हो गए जो सीटी में शामिल हुए थे, और लगभग 1.5 साल हो गए जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी। तब से पहले तो विभाग ने कहा हम डीवी नहीं कराएंगे, बोर्ड कह रहे थे हम डीवी नहीं कराएंगे, उसके लिए हमने चक्कर काटे लगभग 3 महीने। अब हमारा जाके जो डीवी हुआ है वो लगभग पूरा हो गया है। लेकिन अभी क्या है, कोर्ट में जो भर्तियां हैं, जैसे आज न्यूज़पेपर में भी आया था, कोर्ट खुद कह रहा है कि हमारे कोर्ट में जो भर्तियां हैं इसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे रेट वाली वैकेंसी है वो 1 साल से कोर्ट में पड़ी है। तो हमारी मांग है कि ये मजबूत पैरवी कराए। हम आज के टाइम में डिजिटल मीडिया का दौर है, अब वो चीज़ें नहीं चलती कि आप कोर्ट जा रहे हो, नेक्स्ट तारीख ले रहे हो। हम ऑनलाइन देखते हैं, जो कोर्ट की सुनाई है वो ऑनलाइन हो चुकी है। जब हम देखते हैं कि बोर्ड का जो वकील जा रहा है वो उनके पास कुछ वो बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े रहते हैं। वो नेक्स्ट डेट लेके आ जाते हैं। तो अब ये चीज़ सामने आने लगी है। ये चीज़ हमने पिछली बार देखा, हमारी जो है पीछे जो डेट थी इन्होंने नेक्स्ट डेट ले ली। तो अब ये जो है डेट पे डेट ना लेकर हमारा जो मैटर है वो क्लियर करवाए, और इस जेआरएफ भर्ती को आगामी जो दिसंबर माह में रोजगार मेला जो 1 वर्ष पूरी हो रही है सरकार का, हमारी सरकार से मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में दिसंबर महीने में उनकी सरकार बनी और हमारा फरवरी में एग्ज़ाम हुआ लगभग 5,000 से ज़्यादा पदों का। तो भारतीय जनता पार्टी बन सकी सरकार बनने के बाद में उनका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम हुआ, आप उसको पूरा क्यों नहीं करवा पा रहे हो? आप 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी भर्ती है वो कोर्ट में लटकती जा रही है और उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं है? वित्त विभाग में 5,000 से अधिक जूनियर अकाउंटेंट, पूरे राजस्थान में एक दो जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, बाकी टोटली पद खाली है। तो वित्त विभाग की मैडम दिया कुमारी जी के अंडर ये वित्त विभाग आता है, तो उनकी सबसे बड़ी जो है वो भर्ती है। तो हम चाहते हैं कि दिसंबर माह में जो रोजगार मेला आयोजित हो रहा है उसके तहत हमें नियुक्ति पत्र बांटे जाए, और सरकार जो है विभाग को और इस बोर्ड को ये सुनिश्चित करवाए कि इस भर्ती पे जितने भी लटके हुए मामले कोर्ट में वो करवाए, और जो डीटीए को जितने भी संसाधन चाहिए, जितने भी कर्मचारी चाहिए, वो इस हिसाब से दिए जाएं कि दिसंबर महीने में जो है वो फाइनल रिजल्ट आ सके, हमारा डीवी पूरा हो सके। कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है, आपकी बातचीत हुई बांग साथ में, कई बोला इस बात पर? वही कह रहे हैं कि हम मजबूत पैरवी करवाएंगे। आज हम जो इतने लोग दूर दूर से आए हैं, गंगानगर से कोई आए हैं, 600-700 किलोमीटर से चल कर आए हैं, तो उन्होंने भी हमारी बात सुनी है और वो वही बात कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से मजबूत पैरवी करेंगे। लेकिन जो डीवी का वो भी ये कह रहे हैं कि अगर जो डीवी जो होना है ना, जो डीवी लेट हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपका विभाग देर कर रहा है। ये सरकार की तरफ कोई आपके बातचीत हुई, कोई मंत्री हुई या फिर जब बता वित्त मंत्री हूँ, कोई आप लेटर वगैरह दिया? कोई हमने अलग अलग माध्यमों से हर बार कोशिश तो की है, लेकिन मैडम दिया कुमारी जी से मुलाकात हमारी हो नहीं पाई। हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी हमारी कोशिश है कि आज सीमो में मीटिंग है जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब, सीएस साहब और वित्त मंत्री जी वो सब मौजूद रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे भी उनसे मिलने का हमें समय दिया जाए और हम अपनी मांग उनके सामने रखें। अगर सरकार प्रयास करे तो ये 100% पॉसिबल है कि हमें दिसंबर आगामी रोजगार मेले में रोजगार मिल सके। लगातार आप आ रहे हो और बार बार आप खुद की मांग उठा रहे हो, अब की बार मांग पूरी हो पाए? मैम, उनसे अभी बात हुई है तो आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि हो जाएगी, लेकिन हमारा सवाल यही है कि बाकी जो बोर्ड के चेयरमैन रहे उनके टाइम पे भी भर्तियाँ 2.5 साल में पूरी हुई हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम नवाचार कर रहे हैं, यहाँ भी 2.5 साल में पूरी हो रही हैं, तो फिर हम कैसे माने कि कुछ नवाचार हो रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है कि पिछली सरकारों में भी भर्तियाँ ये इतने टाइम से चल रही थी, इस सरकारों में भी ये चल रही है, तो फिर हमें दिक्कत ये है कि हम नई सरकार पे कैसे भरोसा करें? फिर दिक्कत ये आ रही, भरोसा अभी भी इन पे है हमें, लेकिन फिर वही बात है कि मतलब पहले भी सेम ही टाइम, अभी भी सेम ही टाइम चल रहा है, तो फिर हम क्या करें? हमारा टाइम निकलता जा रहा है, हमारी उम्र निकलती जा रही है, तो ये समस्या है। मतलब सरकार बदल गई पर युवा की जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। समस्या मैम हमारी जस की तस बनी हुई है, भरोसा है भी इन पे, इनसे बात हो रही है लगातार हमारी, लेकिन फिर भी हमें हाथ अभी कुछ भी नहीं लग रहा। कई लाग रही है कि जिस तरीका बार बार आपने अटकाया जा रही है आपकी भर्ती परीक्षा ने, कोई ने कोर्ट मेरिट लगा दी जाए, कोई परिणाम घोषित नहीं हुए, लगातार युवा है जो परेशान हो रहा है।
मैडम पूरे राजस्थान के आज जूनियर अकाउंटेंट के सभी बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी सबकी ये मांग है कि जो भर्ती 2021 से ये चल रही है, जब 1900 पदों में ये भर्ती आई थी, उसके बाद में इस पे डेट आगे बढ़ा के इसको सीईटी के अंदर सम्मिलित कर दिया। फिर इसको सितंबर में जब आया कि सितंबर में आयोजित करेंगे 2022 में, फिर इसको पोस्टपोन करके 24 में एग्जाम हुआ और उसके बाद में डीले पे डीले चल रहा है। जब हर एक चीज़ में डीले चला, आंसर की से लेके रिजल्ट से लेके, फिर उसके बाद में आचार संहिता और सारे सिस्टम की वजह से ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद में हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप वहाँ जाइए, बोर्ड के पास आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं डीटी के पास जाइए। तो ये सारा मतलब गोलमोल हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट जो बनी है, राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनी, तो उनका एक ही मकसद था कि मतलब युवाओं के बेस पे गवर्नमेंट अपने अस्तित्व में आई यहाँ पे। तो इनको एक अलग से कमेटी बना के या कुछ ऐसा अलग से मतलब बना के इनको मंत्रियों की या कुछ भी करके इनका सारी चीज़ों का निस्तारण किया जाना चाहिए और इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समाधान करके और हमारे को रोजगार जो सरकार का 1 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके उपलक्ष्य में जो रोजगार मिला है उसके अंदर इस भर्ती को सम्मिलित किया जाए और सभी का निस्तारण करके समाधान करके और सभी परिवारों को खुशियाँ मिले, ये ऐसा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। और दिया कुमारी से भी हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वह इस पर इनिशिएटिव लेते हुए इस भर्ती पे पूरा ध्यान लेते हुए और विभाग को अलर्ट मोड में लेते हुए डीटीओ को भी अनुसूचित करे और गवर्नमेंट को भी करे और उच्च अधिकारी जो बैठे हुए हैं दल है और बोर्ड को भी निर्देश दे इस चीज़ का कि डीवी को भी जल्दी करें, क्योंकि कार्मिक विभाग की गाइडलाइन है कि 45 दिन में डीवी को करना है और उसमें 15 दिन का और विलंब लेके 60 दिन में कंप्लीट करना। जबकि अगस्त से डीवी चल रहा है, अभी भी 4 से ऊपर महीना हो गया और अभी भी डीवी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा तो लगभग कितने लोगों को अभी डीवी हो चुकी है? डीवी तो मैडम सबका हो चुका है। जो अपसेंट बच्चे थे 308 बच्चों की लिस्ट आई, उनको 23 तारीख को कॉल किया है और इसके बाद में जैसे शॉर्ट फॉल मतलब जिनके कमी है उनको भी वापस कॉल करेंगे तो ये बुलाएंगे। अब ये लंबे पे मतलब टाइम पे टाइम इसको खींचते जा रहे हैं भर्ती को। ऐसा है जबकि ये भर्ती 2021 से चल रही है मैडम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर राजस्थान में ऐसे भर्तियाँ चलेगी तो फिर क्या मतलब है? ऐसा है तो सारा हो रहा है चुजे। हाँ वही मैडम वही है ना, 30+ हमारी है जो कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे अविवाहित है, बहुत सारों का बेस इस बीच में है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे तो हमारी शादी हो, बहुत सारों के रिश्ते टूट गए मैडम। ऐसा है सब बने टूट गया कि हाँ वही मैडम वही तकलीफ हो रही है। कटु आ रखे हैं लोग जो राजस्थान हर आ रहे हैं। राजस्थान के सब जगह से हम भिलवाड़े से आए, सुबह से निकले मैडम, 3 बजे से निकले हुए और इसीलिए यहाँ आए हैं। ऐसा है कि हमारा बस काम होना चाहिए मैडम। बोर्ड अगर वहाँ अध्यक्ष साहब पहुँचते हैं तो हमें उनसे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से वो रीट में एक तरह से हनुमान जी की तरह से वहाँ पे उपस्थित होकर और उन्होंने भर्ती को कंप्लीट कराया था। हमारे को ये उम्मीद है इनसे सर से कि ये अगर 28 तारीख को वहाँ जाते हैं और अच्छे से पैरवी करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि स्टे हट जाएगा और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। तो आपका तो समय थे जो है इंतजार करने वाला हो, रोजगार मेला तक इंतजार करो कि भाई अगर बी में नहीं हुई कि भी बाद में कोई कदम उठाओ या बी पहले कुछ। मैडम कदम तो कहाँ क्या उठाए मैडम, रोजगार मतलब हमारे पास मतलब मैडम पाने के लिए कम और खोने के लिए मतलब खोने के लिए कुछ ही नहीं है। ऐसा है मतलब ये मतलब ऐसा है अगर सर बोले कि आपके बैठने से यहाँ काम हो जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। ऐसा है मतलब, पर हमारा काम होना चाहिए। मेन मोटो मैडम वहाँ है मतलब बच्चे जिसको बोला है जो यहाँ उपस्थित हुआ है, जैसे भी हुआ कैसे हुआ, ऐसा है तो भर्ती कंप्लीट हो, जल्दी कंप्लीट हो, उसी का सभी का मेन मोटो है। तो कहीं लगे कि हो पाए अब की बार जो आप लगातार उम्मीद बांध रहे हो सरकार भी। अध्यक्ष साहब से मतलब बहुत अच्छा इनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। अध्यक्ष साहब जब से आए हैं तब से एक इनोवेटिव चीज़ें ले रहे हैं, बट कुछ कमियाँ रहती हैं और देखो सुधार करता है तो उनमें कुछ कमियाँ तो रहती हैं और उम्मीद है बच्चों को, उम्मीद है तभी यहाँ सब लोग आए हैं। बाकी उम्मीद नहीं होती तो हम भी यहाँ पे नहीं आते और उम्मीद यही है कि 28 तारीख को जब सुनाई होगी तो इसको मामले का निस्तारण कर लिया जाएगा और भर्ती में से स्टे हट जाएगा और सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यही उम्मीद है मैडम। ऐसा है 28 तारीख तक इंतजार कर रही होगी। हाँ मैडम 28 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले डीवी भी कंप्लीट हो जाए, स्टे भी वेकेंट हो जाए और 5-10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दे और हमारे को 15 दिसंबर को जो एक सरकार का 1 साल हो रहा है उसके अंदर जो रोजगार उत्सव का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर इस भर्ती को सम्मिलित करके और सबको पोस्टिंग दे दी जाए। कई लगे कि ये भर्ती परीक्षा अटकाने की कई वजह लग रही है अपने। ये भर्ती परीक्षा मतलब मेन तो आज राजस्थान का 5000 छोरा फरवरी इंतजार कर रही है मतलब भर्ती पूरी आई, लेकिन सरकार को ढीलो रवैया। कार्मिक विभाग जब 45 दिन की गाइडलाइन दे रहे कि फिर भी 70 दिन लगा दिए और भी दिसंबर एंड का बोल दिया है। तो मैं आप मीडिया माध्यम में दिया कुमारी जी बोल रही हूँ, आपका वित्त विभाग दिया कुमारी जी के अंडर में है और आप डीटीएन पाबंद करो कि जल्दी से जल्दी डीवी रिपोर्ट इनको बोर्ड को दे। और बाकी भजनलाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी भर्ती कोर्ट में अटक जाती है, क्यों अटक जाती है? क्योंकि इनका डबल एजी जाकर वहाँ खड़ा रह जाता है, कोई जवाब नहीं देता है, जबकि जो सामने वाला पक्ष है वो अच्छा सुनवाई करना भी चाहता है, लेकिन ये डबल एजी डिले रवैये के कारण वहाँ कोई अच्छी मतलब जानकारी कोर्ट को प्रदान नहीं करता है। और इसलिए माननीय दिया कुमारी जी से, भजनलाल जी से निवेदन करूँ आप इसे हस्तक्षेप करो, क्योंकि 5000 पोस्टें हैं जो रोजगार मेले में सरकार की शामिल होगी और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आज कार्य विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की कमी है, विभाग डीटीओ खुद चाहता है, लेकिन कार्मिकों की कमी कारण बहुत ज़्यादा डीवी के अंदर समय लगा रहा है। कहीं लगे कुछ सुधार हुई हो, सरकार लगभग बनबार 1 साल बनाए हुए।
सुधार हुए हैं और उस सुधार के उपलक्ष्य में ये रोजगार मेला आयोजन कर रहे हैं, पर जो जिन युवाओं की वजह से इनकी सरकार बनी है उन्हीं को ये शामिल नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी भर्ती जो राजस्थान की है उसको ही शामिल नहीं कर रहे हैं। युवा पढ़ाई करे, एग्ज़ाम दे, पेपर फाइट करे, या यहाँ वकील की तरह सारे एफिडेविट बना के लाए हैं कि अध्यक्ष साहब को समझाएं एक एक चीज़ कि ऐसे हमारी भर्ती में करना चाहिए। उनका हमसे रेस्पॉन्स है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताइए कैसे जल्दी कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमें पता होती है, हम सब पहले वकालती कर लेते, फिर शायद चयन बोर्ड में शामिल हो जाते। अब सब काम हम ही कर लेंगे, कुछ ये भी तो करेंगे। डीटीए जो सारा वित्त संभालता है पूरे राजस्थान का, इतना बड़ा काम करता है, उस पर इतना सा काम नहीं हो रहा कि डीवी कर पाए। अब से पहले भी 3rd ग्रेड टीचर के भी 96,000 लोगों के डीवी हुए हैं 1 से 2 महीने में। अब हमको 2.5 महीना तो अब तक हो चुका है और अभी भी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि डीवी में पूरा डीवी हो। अध्यक्ष साहब ने आश्वासन दिया है लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी दे दी कि कोर्ट से स्टे हट जाए और अगर डीटीए से हमें डाटा मिल जाए तो हम टाइम पे रिजल्ट दे देंगे। अब वो दोनों चीज़ें से ये तो फ्री हो गए कह के। अब एक स्टूडेंट उस चीज़ में क्या कर सकता है? हम डीटीए जाएं, हम वहाँ केस के स्टे को हटवाएं या अपने रिजल्ट का इंतज़ार करें आगे भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। कमी कौन में लग रही है? बोर्ड के मायने लग रही है कि सरकार के मायने लग रही है? कमी देखो थोड़ी थोड़ी सबकी है और बजाय इसको कमी थोड़ी थोड़ी मिल ज़्यादा होगी। अब बजाय इसको कमी कहने के ये कहें कि थोड़ा थोड़ा एफर्ट सरकार और बोर्ड लगाए तो शायद सब खुश रहेंगे। बहुत सारे परिवारों में, तकरीबन 5,500 परिवारों में तो खुशियां मिलेंगी। यदि बोर्ड हमारी मांगे, आज 400 जने इकट्ठे होकर बहुत दूर दूर से आए हैं, सरकार को चेतावनी देकर जा रहे हैं। यदि इस भर्ती पर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो आने वाले 10-15 दिनों के अंदर युवा अनशन पर बैठेगा और कम से कम शहीद स्मारक पर 100 जने अनशन पर बैठेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरी करें और इस युवाओं की अग्नि परीक्षा नहीं लें। आज पहले कितनी बार हटाया थे तंग मांग उठावा के लिए? आज पहली मतलब अध्यक्ष आलोक राज जी सोशल मीडिया प्रधान करते तो ट्विटर पर मांग उठा रही हैं। ट्विटर पर बार बार बहुत बार ट्विटर पर मतलब जेआरई वैकेंसी को लेकर ट्रेंडिंग में ले आई, लेकिन इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बाकी वैकेंसी पर रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो आज युवा खुद परेशान होकर आलोक राज जी से जवाब लेना है। लेकिन ये आलोक राज जी ज़्यादा नवाचार के चक्कर में वैकेंसियों को बस फंसाते जा रहे हैं, जबकि इनको कोर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डबल एजी से एजी से बात करनी चाहिए और सरकार के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए। इनको बात करनी चाहिए कि भाई डबल एजी चेंज कर लो। सरकार के पास तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन फिर वही जो डबल एजी जाता है वहाँ अच्छी पेड़ भी नहीं होती है। इस कारण इस वैकेंसी बहुत लेट हो रही है। और वीडियो वैकेंसी जो 2020 की वैकेंसी है उसको अभी तक ही चल रही है, क्लियर नहीं करवा पा रहा। डबल एजी वहाँ जाकर जवाब ही नहीं दे रहा। अब उसकी भी सुनवाई 2 दिसंबर को है और इसकी 28 नवंबर को है। तो आलोक राज जी पेड़ भी करे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। यदि 28 को दुख सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट वास्ते है कि वीडियो वास्ते भी? नहीं, हमारे जूनियर अकाउंटेंट वास्ते हैं, लेकिन बोर्ड की नवाचार को देखकर सब वैकेंसी लगाते रहे कि जल्दी में जल्दी पूरी करें, क्योंकि युवा इंतजार करिए। सरकार जो वैकेंसी पास कर दी थी, बजट तो पहले ही पास हो रखा है, तो ये बोर्ड क्यों डिले कर रहा है और कोर्ट में क्यों अटक रही है वैकेंसी? और इसके लिए कल कोर्ट में समीर जैन ने मतलब वो माननीय न्यायपालिका ने भी कल बोला कि बोर्ड मतलब सरकार कुछ करे। तो सरकार इस स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है कि कोर्ट को कैसे वैकेंसी कोर्ट में अटकने से रोका जाए। मांग को तो दुख है ना, सब पूरे राजस्थान का युवा जकाण नियुक्ति कोर्ट केस वजह रुकियोड़ी नियुक्ति या फिर फाइनल रिजल्ट मांगो बैंक सब आती दुख है। लेकिन मांगो मांग बात भी है, मानो भी दुख लो खुद वास्ते। हाँ कि भाई मांगो खुद आते भी है, मांगो भी तो पूरा जोई जाए कि माने भी ज्वाइनिंग जोई जाए, माने भी कहीं ना हो रहे नियुक्ति जोई थे कहीं घर का उठी के पिया लगाओ। कितने टाइम से लगा से मांग की एज होगी 25 साल पहले सुन लगी 25 साल एज हुआ करे बेटा आदमी छोरो लोग नौकरी लाग जी कमाई लगा ली। तो 25 कोई 35 साल बैठे बेचारे। हाँ तो वही बात है ना, 25-35 सभी बेटा क्यों बेटा है? तो कोर्ट केस रे वजह बेटा कोर्ट केस कोई मांगो तो जूँ थे कौन पेपर कराने वाला को बोर्ड है, लेकिन माँ तो पेपर दे रही है तैयारी कर रही है, माँ की कहीं गलती है मैंने भाई? माँ की तो कोई गलती है नहीं, तो माने क्यों लटका रही है? माने तो नियुक्ति दो क्यों दो? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बोर्ड आप करने सब कर्मचारी आप कराओ, भी पूरी कराओ, पैरवी कराओ, फिर फाइनल रिजल्ट निकलवाओ। लेकिन अब मैं तो क्या कर सका? मैं तो आज कह सका भाई करवाओ पूरी, गोलियाँ पर गोलियाँ दिया जा रही है कि मैं करवाशिया कि कितना दिन तक ले मीठी गोली जो बोल रही है? मैं तो लेता ही आ रही हूँ और अब लेता ही आ रही हूँ 3 साल तो होगा, अब पता नहीं कितने टाइम और दे। अब ज़्यादा ले डायबिटीज़ भी हो सके? डायबिटीज़ भी हो सके जो मैं तो थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कि भैया करवा दो तो करवा दो, नहीं तो फिर भाई फाइनल अनशन पर बैठ सिया। और तो क्या सरकार ने कैसे सब बड़ी बात तो यह वैकेंसी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के दिया कुमारी उनके अंडर आती है, क्योंकि वो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, उसके बावजूद ये पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर वो तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं बाकी वैकेंसी। बिल्कुल, ये जो है सरकार की इच्छा शक्ति में भी कमी है। सरकार अगर इच्छा शक्ति रखे तो भर्तियाँ कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि बोर्ड का कहना है कि मैं मेरा काम अच्छे से कर रहा हूँ, डीटीए का कहना है कि हम हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। और गवर्नमेंट में की इच्छा शक्ति से ही लग रहा है कि ये भर्ती पूरी हो पाएगी।
क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड और DTA पे काफ़ी बार छात्रों ने दल बनाने के अपना जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। और आज भी एक ब्रॉड स्तर पे जो एक गैदरिंग करके लोगों का एक मैसेज ही देना था JRA एस्पिरेंट्स का, यही कहना चाहूँगा मैं तो। और आप मीडिया है वो हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कष्ट करें। मैडम इतना कोई भारी काम भी नहीं है इसमें। मोस्टली ये है कि 18 से 21 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है ना, उनको इन्होंने शामिल कर लिया। सरकार को 1 साल हो गई, अधीनस्थ बोर्ड के नए चेयरमैन को 1 साल हो गई, लेकिन एक भर्ती कंप्लीट नहीं है अधीनस्थ बोर्ड की। ऐसा क्यों? और भर्ती ज्वाइनिंग जाती है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। सब कुछ तो फेयर करते हैं, फिर भी भर्ती कोर्ट में जाती है। ऐसा आप मांगे अध्यक्ष देते हैं, कुछ नया बताओ, ऐसे देते जाएंगे कब मांगे हो कि थे भी कुछ नहीं हो, बताओ। वो यही उनका नया सिर्फ ट्विटर पे ही चल रहा है मैम। और नवाचार के मामले में 4 महीने हो गए, DV अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले बोर्ड करवाता था, कम से कम लास्ट में DV तो कंप्लीट हो जाता था। और अभी भी ऐसे बोले दिसंबर के लास्ट में होगा। और ओनली कुछ नहीं, 34 कैंडिडेट्स हैं जो 18 से 21 के बीच में, और वो पास हुए हैं, उनको इन्होंने प्रोविजनल कर दिया। फिर भी इसको लंबा खींच रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक होगा, और उसके बाद में तो फिर 2-3 वीक में रिजल्ट इशू करेंगे। और अगर ये पैर अगर एक्चुअली में एक मजबूत पैर भी कर लेना तो ये इतना भारी काम है ही नहीं है। पर इनके योग्यता है, योग्यता मैम बोर्ड जब फाइनल जो होता है उससे पहले ही योग्यता चेक की जाती है। आज तक किसी भर्ती के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि बोर्ड ने फॉर्म भरवाने से पहले योग्यता चेक करी हो किसी बंदे की। और सब RS से लेके जितनी बड़ी वैकेंसी है, IAS वगैरह, हर वैकेंसी में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही योग्यता चेक की जाती है। लेकिन ये इतना सा जवाब पेश नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को जो है योग्यता हम लास्ट में ही चेक करेंगे, लास्ट में डिसाइड कर पाएंगे कोई योग्य है या नहीं है। अगर किसी के पास डिग्री कंप्लीट नहीं है तो भी बोर्ड को लास्ट में पता चलता है। सिर्फ कोर्ट में इतना सा जवाब पेश करना है मैडम इनको कि जो 18 से 21 वाले हैं ये बंदे इनएलिजिबल हैं, इनको हमने बाहर कर दिया है। और बाकी सब ये जो क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट होगी, बाकी बहुत सौ का ऐसा होगा कि जो कंप्यूटर वाली योग्यता पूरी नहीं करते होंगे वो लोग भी बाहर होंगे। तो ऐसे तो वो भी केस पे चले जाएंगे कि हमारी योग्यता पूरी नहीं है, हमें क्यों बाहर कर रहे हो। तो मैडम वो तो सारे होंगे बाहर। और ये चीज़ इनको पहले ही केविएट दायर कर देनी चाहिए थी और इस मामले में पहले बोर्ड का पक्ष सुना जाना चाहिए था। बट इन्होंने न तो केविएट दायर करी, ये वेट करते रहे कि आज केस हो कल केस हो, फिर हम अपना वकील खड़ा करेंगे उसके लिए। कोर्ट में ले जाने वाला में भी तो थामू ही कोई है। नहीं मैडम, देखो मैडम ऐसा होता है, आज मेरा सिलेक्शन RS में नहीं हुआ तो मैं कहूँगा मेरा RS मेंस में नहीं हुआ, बोर्ड की गलती है या RPSC गलती है। इसमें मैं RPSC को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? RPSC मेरे डॉक्यूमेंट में बाद में तो चेक तीसरी भर्ती को कोर्ट में ले जा टेक देता है। अभी 6 भर्तियां कोर्ट में फिलहाल है, 12,000 वैकेंसी उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? भजनलाल जी दावा करते हैं कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली, इतनी ज्वाइनिंग दी। आप मीडिया से कभी उनको क्वेश्चन पूछना कि आपके आने के बाद आपने फाइनल ज्वाइनिंग कितनी स्टूडेंट को दी, जबकि वो फाइनल ज्वाइनिंग कितने को दी, जबकि वो दावा 1-1.5 लाख का करें 1 साल में अभी। जबकि उनको पूछो फाइनल ज्वाइनिंग आपके आने के बाद कितने लड़कों को दी है, तो ये सच, इस सरकार का सच पता चलेगा। भजनलाल शर्मा खाली भजन करे जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भजनलाल जी को ये सरकार जो आई है, ये जो सरकार आई है वो युवाओं के दम पे आई है। गहलोत सरकार ने युवाओं पे ध्यान नहीं दिया तो उनकी सरकार चली गई, रिपीट नहीं हुई। अगर भजनलाल शर्मा इस पे ध्यान नहीं देंगे भर्ती पे तो उनकी सरकार भी रिपीट नहीं होगी। और ऐसे ही भर्ती लीग को जो ऐसे ही भर्ती लीग का जो मैटर था उस पर भजनलाल जी की पूरी बीजेपी सरकार बनी है और उस पर ही सरकार का जो डुलमुल रवैये है वो 1% वोट जो युवा वोट है उसका फर्क है। फिर भी ऐसे ही भर्ती पर भजनलाल जी अभी तक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो इससे बड़ा तो क्या ये सरकार बीजेपी ने बढ़िया CM दिया, एकदम फ्रेश CM दिया, लेकिन ये कमजोर CM साबित हो रहे हैं। प्रदेश का अलग अलग जिला और अलग अलग कोना आया युवा आज इकट्ठा हो रखा है कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने। कुछ कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष है आलोक जिबा पर आरोप लगा रहा है, तो कुछ सरकार ने भी इस चीज़ के लिए कोश रिया है, बेकेरिया है कि दोनों में ही है जो कमी नज़र आ रही है। वजह जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती जो अटक रखी है, ईमान बार बार कोर्ट को हवालों देकर जो है परिणाम घोषित नहीं करा जा रहा है। और आर्या मांग है कि अब जब सरकार की तरफ रोजगार मेला को आयोजन हुए तो बिकमाय ने ई भर्ती परीक्षा ने शामिल करी जावे, इको परिणाम घोषित करे जावे और जो 5,000 युवा जो है बारे रोजगार दियो जावे। ये पूरी रिपोर्ट पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बढ़ाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। खबा कड़ी सा राम राम।